हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये व्लॉग है हमारी एनिवर्सरी का। 3 बजे सुबह के 10। सब लोग ऑफिस जा चुके हैं। पापा, ये भाई सब लोग ऑफिस जा चुके हैं। मम्मी बाहर खाना बना रहे हैं। मैं बानी के साथ बैठी हूँ। तो आज है मेरी एनिवर्सरी। मैंने मास्क इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कोल्ड हो रहा है और बानी के लिए कोल्ड ठीक नहीं है। तो आज मेरी एनिवर्सरी मैंने कुछ प्लान किया है, तो चलो लेके चलते हैं आपको पूरे दिन के लिए। बानी मम्मी के साथ खेल रही थी। उसके बाद यस मैडम से अपॉइंटमेंट बुक की थी, तो वो भी आ गए थे। उसके बाद वैक्सिंग कराई और मैं चली गई थी नहाने। तो मैं नहा ली और मैंने कर लिया चेंज। अब लंच करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि कैसे डेकोरेशन करनी है, क्या करना है। बहुत सारी तैयारी करनी है अभी, तो लंच करके बैठी हूँ मैं। तो गाइस अभी बज गए हैं 3 और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मैं दवाई खा के सो गई थी। अभी पूरी डेकोरेशन बाकी है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो डेकोरेशन की तैयारी, उसके बाद मैं आ गई थी बैलून फुलाने के लिए। बहुत सारे बैलून थे, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। कम से कम 2 घंटे इन बैलून्स को फुलाने में लग गए थे। बट हाँ, अगर हम खुद से डेकोरेशन करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है डेकोरेशन करने में, सरप्राइज़ देने में, और सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है कि आपने कुछ एफर्ट्स लगाए हैं। हाँ, मैं बुकिंग भी करा सकती थी बाहर से, बट ठीक है, खुद के एफर्ट्स थोड़े अलग होते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है ये सब करना। उसके बाद सारे बैलून्स फूल गए थे। इतने सुंदर और इतने कलरफुल लग रहे थे, इनको देख के इतना अच्छा लग रहा था। इसके बाद इनको एक जगह पे एक नॉट लेके और सबको मैंने टाई कर दिया था बहुत ही अच्छे से, इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से चेन बन गई थी सारे बैलून्स की। इतने सारे कलरफुल बैलून्स देख के, इतने सारे कलर देख के बानी भी बहुत खुश हो रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी डेकोरेशन करने के लिए। मुझसे यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने ये गलत वॉल चुनी थी। मुझे डार्क वॉल चुननी चाहिए थी, बट स्टिल डेकोरेशन हो गई थी ठीक ठाक। और कुछ इस तरह से दिख रही थी डेकोरेशन पूरी कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद मैंने ना ये कुछ प्रिंट आउट्स निकलवाए थे। वैसे तो मेरा मन था कि मैं अपने हाथ से कुछ बनाऊं, बट इतना टाइम था नहीं और बच्चे के साथ टाइम मिलता भी नहीं है। इसमें लिखा था, हाय हैप्पी 4th एनिवर्सरी, सम सरप्राइजेस आर वेटिंग फॉर यू। आपको ना आगे ब्लॉग में पता चलेगा कि एक्चुअली में मैं इन प्रिंट आउट्स का क्या करने वाली हूँ, तो पूरा ब्लॉग देखिएगा। और फिर मैंने ना अपनी तरफ से ये मैचिंग के आउटफिट्स मंगाए थे। मेरी तरफ से तो ये मैचिंग के थे, बट फिर भी ये मिसमैच आउटफिट हो गए थे। बट स्टिल कुछ कुछ मैच कर रहे थे, कलरिंग सेम थी। जैसे मेरी और बानी की ड्रेस में डिज़ाइन सेम था, बट कलर थोड़ा अलग था। बानी का थोड़ा ग्रीनिश में चला गया था और मेरा ब्लूइश था। इनका जो कलर था उसका पैटर्न अलग था, बट ब्लू वाइट हो गया था। तो ठीक है, मिसमैच मैचिंग आउटफिट हो गया था। उसके बाद मैंने ये इस तरह से कपड़े रख दिए, जब ये आएंगे तो ये पहनेंगे। और यहाँ पे लिख दिया था, नाउ गो टू मीट योर लेडीज। और वो सामने वाले रूम में मैंने डेकोरेशन की हुई है, जहाँ पे मैं वेट करूँगी इनका। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था मेकअप से। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मिनिमल सा मेकअप है, क्योंकि बाहर तो कहीं जाना नहीं है बानी के साथ। के बाद मेरी ये दीदी आ गई थी। इनको आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। तो इनकी भी एनिवर्सरी जो है वो सेम डे होती है हमारी एनिवर्सरी वाले दिन। इनकी शादी हमारी शादी से 20 साल पहले हुई थी, सेम डे पर। तो फिर हमने इनको भी बुला लिया था कि हम लोग सब लोग साथ में सेलिब्रेट कर लेंगे। उसके बाद मैंने मेकअप किया। बहुत ही मिनिमल सा और बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेकअप रखा था मैंने, क्योंकि बाहर तो कहीं जाना नहीं था बानी की वजह से। बानी के साथ अभी हम कहीं बाहर जा नहीं रहे थे उस टाइम तक, क्योंकि अगर ये सो रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये जाग गई तो ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाती है और कहीं पे बाहर बैठना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद दीदी आ गई थी। दीदी के साथ खूब सारे गप्पे मारते मारते मैंने मेकअप कंप्लीट किया अपना। मेकअप करते करते भी ना मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि कैसे होगा, क्या करना है, ये कब आएंगे, अगर ये लेट हो गए तो, पानी क्रैंकी हो गई तो। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, बट ठीक है, प्रोसेस हो रहा था धीरे धीरे। तो मैं जस्ट मेकअप पे फोकस कर रही थी कि ठीक है, जो होगा देखी जाएगी, जैसा होगा देखी जाएगी, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, सरप्राइज़ होता है और सरप्राइज़ हमेशा दिल से दिया जाता है। और अगर आप दिल से कुछ करते हो ना तो सामने वाले को अच्छा ही लगता है आपके एफर्ट्स देख के। अगर हम ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करते रहे ना तो मुझे लगता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। और वैसे भी पेरेंट्स बनने के बाद हमारी ये फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो मुझे कुछ स्पेशल करना था कि हाँ, सारी लाइफ के लिए बानी को भी याद रहे। ऑल्दो उसको कुछ याद नहीं रहेगा बाद में, लेकिन हम ये वीडियो दिखा सकते हैं उसको कि हमने ऐसे सेलिब्रेट किया था जब आप आए थे मम्मा पापा की लाइफ में। इससे पहले तो हम लोग जाते थे, डाइन इन करते थे, घूमते थे, थोड़ा बहुत कुछ खाते थे और घर आ जाते थे। बट ये एनिवर्सरी हमारी स्पेशल है, क्योंकि हमारे साथ हमारा बेबी है। हम कुछ चीज़ें ना आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती हैं, तो एनिवर्सरी वाला दिन भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा मिन्नतें मांगी हो और फाइनली वो दिन आप सेलिब्रेट कर रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है।
और मेकअप करते करते ना एक गड़बड़ हो गई थी। मैं जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी वो चीज़ आई ही नहीं थी, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी। गाइस एक ना गड़बड़ हो गई है। मैंने ना बानी के लिए स्टॉकिंग्स ऑर्डर की थी फ्रॉक के नीचे पहनाने के लिए, बट वो स्टॉकिंग्स अभी तक आई नहीं है। वो आज डिलीवरी करना था 11 बजे तक, बट अभी तक नहीं आई है और मुझे लग नहीं रहा कि अब आएगी भी, तो मुझे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो मैंने फ़िलहाल के लिए उसको उसकी गरम ग्रे कलर की लेगिंग पहना दी है, बट वो एक्चुअली अच्छी नहीं लग रही है। मतलब ब्लैक कलर की स्टॉकिंग्स आई नहीं और ब्लैक कलर की उसके पास है भी नहीं कोई लेगिंग, तो अब इसी से काम चलाना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो मैं हैप्पी थी कि चलो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी थी हमारी डेकोरेशन। इसके बाद बानी के पापा आ गए थे, तो यहाँ पे ना मैंने दीदी को वो सारे प्रिंट आउट्स दिए थे जो मैंने आपको प्रिंट आउट्स दिखाए थे कि दीदी यहाँ पे को सारे प्रिंट आउट्स दिखाएंगी। तो इसमें ऐसे लिखा था सबसे पहले तो हाई हैप्पी 4th एनिवर्सरी, सम सरप्राइजेस आर वेटिंग जस्ट फॉर यू, इट्स द टाइम, गो टू दिस रूम। तो ये जिस रूम में मैंने उनके कपड़े रखे थे ना, उस रूम में उनको भेजा दीदी ने। उसके बाद बेड पे जहाँ पे कपड़े थे ना, वहाँ पे जो प्रिंट आउट था उसमें लिखा था प्लीज़ चेंज इनटू दिस आउटफिट हैंडसम। तो इनको चेंज करके उसके बाद हमारे पास आना था। और फिर जैसे ही रेडी होके पीछे मुड़े, वहाँ पे लिखा था नाउ गो एंड मीट योर लेडीज़। तो ये हमारे पास आए हमसे मिलने के लिए। मीनवाइल मैंने ना एनिवर्सरी के गाने चला दिए थे और मैं और बानी वेट कर रहे थे बेसब्री से कि कब वो आएंगे। और ऐसे हमने एक दूसरे को फ्लावर्स दिए। मैंने भी इनके लिए फ्लावर मंगाया था, बट मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये बुके लेके आएंगे, क्योंकि मुझे ना बुके और फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बट इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एज अ गिफ्ट इनको लगता है कुछ ऐसी चीज़ गिफ्ट हो जो कि यूज़ में आए। यहाँ पे माई मॉम बीइंग अ मॉम मुझे बोल रहे थे कि लाइट ऑन करते, अच्छे से दिखेगा थोड़ा सा। इनकी भी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। इनको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। इनको लगा शायद केक होगा और हम लोग होंगे और थोड़ा सा खाना होगा, सेलिब्रेशन होगा, जस्ट लाइक दैट, क्योंकि बेबी के साथ मुझे टाइम मिला नहीं होगा। बट ये डेकोरेशन देख के इतना ज़्यादा खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक तो हो जाती है, बट सामने वाला का रिएक्शन देख के, सबका रिएक्शन देख के, फैमिली के साथ ये सब चीज़ें हैप्पीनेस में बदल जाती है। आई नो बहुत एग्जॉस्टेड हुआ, बहुत ज़्यादा थकान हुई, बट उसके बाद जो एफ़र्ट्स थे, जो भी काम किया था, जो भी सुबह से मैं लगी हुई थी, वो सारे एफ़र्ट्स वर्थ इट हो गए, क्योंकि इनको बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत हैप्पी थे, सारी डेकोरेशन देख रहे थे कि मैंने इतना सारा डेकोरेट किया। बानी को थैंक यू बोल रहे थे कि बानी आपने इतना अच्छा डेकोरेशन किया। एनिवर्सरीज़ और बर्थडेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, तो आई रियली वांट कि मैं बानी के आने के बाद जो हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को मैं एकदम अच्छे से कैप्चर करूं। यहाँ पे हम दीदी और जीजा जी को बुला रहे थे। जीजा जी जिनको ऑफ कोर्स मैं चाचा बोलती हूँ फॉर अ रीज़न, बट फिर उन्होंने बोला कि नहीं पहले तुम लोग कट करो क्योंकि तुमने इतने एफर्ट्स डाले हैं, बाद में उसके बाद हम लोग कट कर लेंगे। एक्चुअली में ना कोई भी सेलिब्रेशन हो, साथ में अपने लोग हों, फैमिली हो, तो बहुत अच्छा लगता है। बट जब हम यहाँ पे कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हैं ना, तो हमेशा एक कमी रहती है कि बानी के दादा दादी, मेरे इन लॉज यहाँ पे नहीं हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो दूसरी सिटी में रहते हैं। बट जब भी मम्मी पापा आते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ साथ में सेलिब्रेट करें, हम लोग खूब इंजॉय करें। जब हमने बानी का नामकरण किया था तब मम्मी पापा थे हमारे साथ यहाँ पे हमारे घर पे, तो हमने खूब इंजॉय किया था। हम दोनों के पेरेंट्स जब साथ में होते हैं, साथ में इंजॉय करते हैं, साथ में डांस करते हैं, साथ में खुश होते हैं, तो हम दोनों को देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जो फैमिली है वो सब साथ में है, वो सब खुश है। तो एक अलग सी फीलिंग आती है, बहुत ही हैप्पीनेस फील होती है। उसके बाद हमने केक कट किया, एक दूसरे को केक खिलाया। केक वाज सो यमी। वैसे भी मुझे सिर्फ चॉकलेट केक पसंद आता है, उसके अलावा आई डोंट लाइक एनी केक। तो केक इतना ज़्यादा टेस्टी था। मैंने खुद की पसंद का चॉकलेट केक मंगाया था, क्योंकि ऑब्वियसली एनिवर्सरी तो मेरी भी थी। लाइफ में ना यही छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो कि हमारी भाग दौड़ भरी हेक्टिक लाइफ से हमें थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं, क्योंकि जिस तरह से दुनिया दौड़ रही है, दुनिया भाग रही है, हम भी भाग रहे हैं अपने ड्रीम के पीछे, अपना ड्रीम फुलफ़िल करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली की खुशियों के लिए। उन सारे मोमेंट्स के बीच में जब ऐसे छोटे छोटे हैप्पी मोमेंट्स हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी हमें ना छोटे छोटे ओकेजन्स सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। पता है जब मेरी जॉब नहीं लगी थी ना और हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं ना हैंडमेड कार्ड्स देती थी बना के। उसके बाद ये दीदी और जीजा जी हमारे लिए एक गिफ्ट लेके आए थे। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या था। कभी कभी किसी किसी इंसान का दिल इतना बड़ा होता है ना
ये दीदी का दिल सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है कि इनके पास अगर एक चीज़ होगी ना और मैं बोलूँगी कि दीदी ये मुझे दे दो, तो वो मुझे दे देते हैं। और ये हमेशा हमेशा गिफ्ट देते हैं हमें। इसके बाद गिफ्ट लेने के बाद बानी के पापा बानी के साथ खेल रहे थे, उन उसको बोल रहे थे कि आपने ऐसे सेलिब्रेट करवाया, आपने पापा को ऐसे सरप्राइज़ दिया, पापा को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बानी के नानू और मामू भी मिसिंग थे क्योंकि नानू इतना ज़्यादा थक गए थे बानी के कि वो सो गए थे और मामू ऑफिस गया हुआ था तो वो था नहीं। उसके बाद मैं ये अनबॉक्स कर रही थी, इसमें बहुत सारे कुरकुरे, चिप्स, लेज़ ये सब थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं खा नहीं सकती थी इनको पानी की वजह से, तो मैंने इनको साइड में रखा। उसके बाद इसमें शैम्पू, कंडीशनर, मेरे लिए फ़ेस वॉश, मेरे हस्बैंड के लिए फ़ेस वॉश था, बिंदी थी मेरे लिए, बानी के लिए बेबी पाउडर, बेबी क्रीम, ये सब चीज़ें थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, उन्होंने काफ़ी सारी अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए। बहुत ही थॉटफुल गिफ्ट था कि हमारे काम आए जो भी चीज़, और हम तीनों के लिए कोई ना कोई चीज़ थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट। वैसे भी जब मुझे कोई ऐसे गिफ्ट देता है ना तो मैं एकदम बच्चे की तरह करने लगती हूँ कि मुझे क्या गिफ्ट मिला है, कैसे मिला है, मैं उसको खोल के देखूँ उसमें क्या आया है। तो मैंने इसको पूरा अनबॉक्स किया और उसके बाद दोबारा से पैक किया। उसके बाद दीदी भी मुझे पीछे से बोल रहे थे किसी को ऐसी चीज़ गिफ्ट देनी चाहिए जो कि किसी के काम आ जाए। उसके बाद हमने दीदी और चाचा को बोला कि आप केक कट करो, आप भी अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करो। उन्होंने केक कट किया, फिर हमने फ़ोटोशूट कराया। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।